चील की बेटी। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी मां बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे मुड़ई व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। भाग्य के फेर देखो, इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हारिन के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी के लहरों में हिलोरे खाता हुआ बह चला। एक धोबी नदी में कपड़े धो रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक बर्तन को देखा। धोबी तैरता हुआ बर्तन के पास गया। अंदर देखने की उत्सुकता से उसने बर्तन का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक नवजात बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब बर्तन को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था, अचानक आसमान में उड़ती मादा चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहां भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतारकर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। इस तरह कंघी, सिंदूर, आईना, सुगंधित तेल का डिब्बा आदि लड़की के सामान जहां मिलते वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है। मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान पहुंचाए, यह चिंता मुझे खाई जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो यह गीत गाना, मैं झट तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। आतर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। अर्थपीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेरकर ऊपर देखा तो चील की सुंदरी बेटी दिख गई। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर चील मां को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहां पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील मां ने उस जवान एवं सुंदर आदमी को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूं पर मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं।
अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर चील की सुंदर बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार जतन से उसके साथ जीवन बिताने लगे। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगीं। वे छलकपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगीं। एक दिन सातों पत्नियों ने आकर उसे सबके लिए भात, खाना, खासकर चावल बनाने को कहा। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को भात बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी 7 सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए भात बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। चील माँ ने कहा, बेटी तू मत डरना, मैं जैसा बताती हूँ तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना। दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक साग, पत्तेदार सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी देकर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना, दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतों को भात खाने बुलाया। 7 सौतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह भात और अंजा, सब्जियों का रस परोसती, छेद से सारा रस बह जाता। दोबारा कहती, भात खत्म हो गया है, और लाओ, अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण खत्म नहीं हो रहा था। अंत में सातों सौत हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन सातों सौतों ने मिलकर चील की बेटी को गोहाली, गायों को रखने का घर साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। वह गोहाली में गायों के बीच जाकर रोती हुई चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। चील माँ बोली, तू झाड़ू की एक काठी लेकर गोहाली के इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा।